हम मान सकते हैं कि आध्यात्मिक उच्च दशा में इंसान काम शून्य होता है या हो सकता है। हम ऐसे ही मानते हैं, पर यह एक गलत धारणा है। सामान्यतया इंसान काम शून्य कभी हो ही नहीं सकता किसी भी दशा में, चाहे वे कहीं भी पहुंचा हो। आध्यात्म का अर्थ, धर्म का अर्थ काम और सेक्स से मुक्त होना मात्र नहीं होता। ये बात साफ है। वह तो और इसमें गहरी रूप से परिपक्व, सरल और सहज हो जाते हैं, तब वे स्वतः मुक्त होते हैं। काम उसके लिए एक सामान्य विषय ही होता है, कोई बड़े विषय, कोई गंभीर रहस्य या कोई और कुछ जो भी हो सकता है। जो हम सोचते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं होता। आप इसे समझो, काम एक सुख और प्रजनन की सामान्य पर विशिष्ट नैसर्गिक प्राकृतिक स्वायत्त अधिकार है, तब तक जहां तक हम स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हो। काम ऊर्जा आपके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का भी ग्रीन सिग्नल है कि आप स्वस्थ हो, रुग्ण नहीं, दमित, पीड़ित नहीं। यही काम स्वच्छंद भावना के भीतर प्यार बनकर उभरता है। काम की कीमत प्रेम के भीतर सार्थक हो पाता है। इसकी दमन से हम रुग्ण, पीड़ित, बेरुखी और ईर्ष्यालु हो सकते हैं। हमारी सामान्य दृष्टि असामान्य रूप से बिगड़ सकता है। यही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर विकृति का मुख्य कारक तत्व है। क्या आप जानते हैं, बस मन में भ्रांति, राग, मोह और वह विकार नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा हम दुख में गिर जाते हैं। दुख में गिरने के बहाने बना लेते हैं। हमारे मन सामान्यतया दुख में गिरने के हजारों बहाने ढूंढ लेता है। सुख में स्थिर रहने की कला हम में कम ही होती है। सीधी और क्लियर बात बताया तो दुख और बंधन के कारण काम नहीं होता, काम भावना नहीं हो सकता। इसका दूसरा ही कारण है इंसान के मिसअंडरस्टैंडिंग और उसमें जन्मे अमान्य भ्रामक कार्य जीवन। कई लोग तो छोटे से ही उम्र में सन्यासी, साधु बनकर घूमता है, तब उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ होता है। मैंने देखा है इसी कहीं साधु वेशधारी जो बाहर से तो तपस्या की बातें करता फिरता है, पर भीतर से है एक दुराचारी पतित, जिसके तले हमारी धार्मिकता दुराचार मात्र में आतिका हुआ है, एक अंधेरी गली के भीतर। इस व्यवस्था से स्वाभाविक चाहत की धाराएं भी विकृत हो जाते हैं, धराशायी, और इसकी फल इस समाज को और जीवन को भोगना पड़ता है। हम असामान्य हो जाने के पीछे हमारे ही नीति नियम विचारों का कई परत काम में आता है। जो संस्कृति हमने विकसित की है वही अमानवीय है, जिसको हमने स्वयं के आदर्श जीवन का गहना समझकर संभाले है। यही चीजें हमें कई सामान्यतर चीज को भी बार बार गलत मानने में बाध्य करता है। जो प्राकृतिक नैसर्गिकता है, हमारे भीतर के 90% मिसकंसेप्शन ही हमारे समाज, परिवार या जीवन को चलाता है। यह हमें जानना चाहिए। हम आदर्शता के दम्भ में डूबकर स्वयं को सही मान सकते हैं, जो एक स्तुपित ईगो मात्र है, जो एक जड़ता है, और हम उसी गलत को लिए चलते हैं और उसी में जीते हैं। हो सकता है हम स्त्रियों से नफरत करें, उन्हें अपने भीतर से मिटाने की भरसक प्रयास भी करें, पर वे मिट नहीं सकता, उसका एलिमेंट मिट नहीं सकता। यह इंसानी स्त्रियों के बाबत ही नहीं, वह तो हमारे ही भीतर विद्यमान शक्ति तत्वों का हिस्सा है। आध्यात्म इसको खिलाता है, इसे समझता है और विकसित करता है। कुंडलिनी का शाक्ति अवधारणा इसी को स्पष्ट करता है कि हम मुक्त होने से पहले जिंदा होते हैं। वह शिव तत्व के निकट होता है जब कोई शक्ति को जगाता है। वह मुक्ति कैवल्य के निकट होता है जब वह शक्ति संपन्न हो जाता है। जो शिव ने तंत्र में स्पष्ट किया है, काम के प्रति एक स्पष्ट, एक खुला सोच। क्या आप मानते हैं काम को आध्यात्म के दुश्मन मानना एक भयानक भूल हो सकता है? सीधे तौर पर, जबकि कई कर्तव्यों के भीतर
हम झगड़े हुए हो, हमारे नासमझी ने ही इसको दुश्मन माना है। आध्यात्मिक होना त्यागी के काम है, आदि आदि। आध्यात्म में त्याग का दूसरा ही रेशे या मायने है। हमने काम भाव से शून्य होने को ही सिद्धता समझा है, फिर भी ना तो हमारे विचार काम शून्य हो सकता है, न ही उसे सहजता से हम ले सकते हैं। इस तरह हम मुक्त होने के बहाने, शुद्ध होने के बहाने और ज्यादा उसमें बन जाते हैं, उसी में कैद हो जाते हैं। हम ध्यान से स्वयं को विचार शून्य करने का प्रयास तो कर सकते हैं, पर हम सर्वदा शून्य में ही स्थित होकर जी नहीं सकते। जीने के लिए हमें सामान्य व्यवहार में उतरना ही होता है, नीचे, जहां हमें व्यवहारिक होने के लिए काम की आवश्यकता रहता ही है। यह कामना, इच्छा, वस्तु, विषय और व्यवहार कई रूप में विभाजित हो फैल जाता है। अब यहाँ काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं है, बहुत कुछ है। कई सूरत में काम का जन्म हो जाता है। इस अर्थ यहीं से जीवन और अध्यात्म का भी जन्म हो पाता है, क्योंकि जीवन और अध्यात्म का मूल काम ही है।